हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग चैट जीपीटी की मदद से आउटलुक के थ्रू ईमेल किस तरीके से हम लोग सेंड करेंगे, वो केस हम देखने वाले हैं। तो आउटलुक ऑटोमेशन एक बहुत ही कॉमन ऑटोमेशन है, जहां पर आपको आउटलुक के थ्रू आपको किसी को ईमेल सेंड करना है। तो अगर आपको एक या दो ईमेल सेंड करना है, देन दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट अगर मैं आपको 100 रिकॉर्ड्स दे देता हूँ या 200 रिकॉर्ड्स दे देता हूँ, और वहां पर अगर आप लोगों को ईमेल सेंड करना है, और अगर आप वन बाय वन करोगे, सो इट विल बी द हाईली टाइम कंज्यूमिंग। तो अब इस काम को हम किस तरीके से चैट जीपीटी की मदद से ऑटोमेट कर सकते हैं, वो केस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एक सिंपल आउटलुक ईमेल ऑटोमेशन, जहां पर आपको कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है। आपको जितने भी लाइन आइटम्स हैं सभी के लिए ईमेल सेंड करना है। और सेकंड हम देखेंगे कंडीशनल आउटलुक ईमेल ऑटोमेशन, जहां पर आपको किसी कंडीशंस के बेस पर आपको ईमेल को सेंड करना है। तो यहाँ पर आपके पास एक एक्सेल फाइल है, जहां पर मैंने आपको कस्टमर्स के नेम दिए हैं, उनकी आपके पास ईमेल आईडी है, लोकेशन है, अमाउंट है, स्टेटस है, और इनकी कुछ इनवाइसेस हैं जो आपको यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं एक सिंपल ऑटोमेशन की। तो जैसे मुझे इसमें सिंपल ऑटोमेशन में ये करना है कि मुझे हर एक कस्टमर को ईमेल सेंड करना है। तो मैंने सिंपल सा ये डेटा कॉपी किया कॉलम ए टू कॉलम डी। मैंने यहाँ से चैट जीपीटी ओपन किया, और मैं न्यू चैट पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना क्वेरी लिखूंगा। तो मैंने सिंपल सा यहाँ पर लिखा, जो मेरे पास डेटा था मैंने वो डेटा यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और मैंने इसको लिखा, प्लीज क्रिएट दी VBA code to send email for above data set। और मैंने सिंपल सा एंटर किया। अब ये आपके लिए एक VBA कोड जनरेट कर रहा है, जहां पर आप ईमेल सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका कोड जनरेट हो गया है, और यहाँ पर ये कुछ चीजें आपको डिफाइन करता है, जो कि आप यहाँ से रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। जो हमारा कोड जनरेट हुआ है, इसको आपको सिंपल सा कॉपी कोड पर क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ पर कॉपी कोड पर क्लिक किया, ये आपका यहाँ पर कॉपी हो गया। और आपको एक्सेल में जाना है, और आपको ऑल्ट F11 करना है, या फिर आप डेवलपर टैब में जाकर यहाँ से विजुअल बेसिक पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास ये विजुअल टैब कॉन्फ़िगर नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ से फाइल रिबन में पहले जाओगे, और आप यहाँ से ऑप्शंस में जाओगे, देन आपको कस्टमाइज रिबन में जाना है। तो यहाँ से आप कस्टमाइज रिबन में जाओगे, और आपको राइट हैंड साइड में आपको डेवलपर टैब दिखेगा। आपको उस डेवलपर टैब को सेलेक्ट करके उसको चेक कर देना है। तो यहाँ से आपको ये डेवलपर टैब दिख रहा है, जो कि अनचेक होगा डिफॉल्ट। आपको इसको चेक करना है, और आपको इसको ओके कर देना है। तो आपके पास ये डेवलपर टैब आ जाएगा। आपको यहाँ से सिंपल सा विजुअल बेसिक पर क्लिक करना है, और इंसर्ट में जाकर आपको एक मॉड्यूल इंसर्ट करना है। और जो आपने कोड कॉपी किया था, मैंने उसको सिंपल सा यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो आपको यहाँ पर कमेंट भी इसने प्रोवाइड करके दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप कमेंट देखोगे, तो जैसे इसने लिखा है कि सेट द वर्कशीट वेयर योर डेटा इज स्टोर। तो यहाँ पर इसने डिफॉल्ट जो टैब का नाम या शीट का नाम लिया है, वो इसने शीट 1 लिया है। बट आपके डेटा में जो टैब का नाम है, वो है इनवॉइस डिटेल्स डेटा। तो आप यहाँ पर इस टैब के नाम को कॉपी करके, जो ये शीट 1 इसने जनरेट किया था, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अगर शीट का नेम शीट 1 है, तो आपको यहाँ चेंज करने की फिर जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी मैं इसको चेंज कर देता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी इस शीट के लिए एक्टिविटी परफॉर्म
कराना है। अब इसने ये कोड आपके लिए सारा का सारा कोड इसने जनरेट कर दिया, यू कैन सी। और यहाँ पर दोस्तों इसने डॉट सेंड किया है, यानी ये आपको ऑटोमेटिकली ईमेल को ट्रिगर कर देगा। लेकिन मैं यहाँ पर ईमेल सेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास ये कुछ रैंडम ईमेल आईडीज हैं, दिस वन। तो मैं ईमेल सेंड नहीं करूंगा, मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूं। तो इस केस में मैं यहाँ पर इस सेंड को तो कमेंट कर दूंगा, और मैं यहाँ पे डिस्प्ले यूज कर लूंगा। तो डिस्प्ले से क्या होगा, डिस्प्ले से ये बेसिकली आपकी सारी ईमेल्स आपको ड्राफ्ट यानी जनरेट करके दे देगा। आपको सेंड ईमेल पर खुद क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास जो ईमेल आईडीज हैं वो वैलिड ईमेल आईडीज नहीं हैं, इसलिए मैं डिस्प्ले यूज कर रहा हूं। बट जब आप रियल सिनारियो पर काम करोगे तो वहां पर आपके पास क्लाइंट की या कस्टमर्स की आपके पास ईमेल आईडीज होंगी, विच आर वैलिड ईमेल आईडीज। तो उस केस में आप यहां पर अगर सेंड यूज करोगे तो वो डायरेक्टली आपकी आउटलुक से ईमेल सेंड कर देगा। यहां पर अब मैं इसको यूज करके देखता हूं कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर ये आपका प्रोसीजर का नेम है जो कि क्रिएट हुआ है, इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो अगर आपको यहां से रन करना है तो आप ये रन बटन पर क्लिक कर सकते हो या F5 प्रेस कर सकते हो। अगर आपको बटन पर असाइन करना है तो यहां से, जैसे मैंने ये बटन बना के रखा है, नॉर्मल बटन, जो कि आप यहां से इंसर्ट में जाकर आप किसी भी शेप को ड्रॉ कर सकते हो। और मैं इस पर वो मैक्रो असाइन कर देता हूं जो मैंने कोड रिकॉर्ड किया है चैट जीपीटी के थ्रू। तो मैं यहां से राइट क्लिक करता हूं दोस्तों, और मैंने असाइन मैक्रो पर क्लिक किया। यहां पर आपको प्रोसीजर का नाम दिख रहा है, आपको सेलेक्ट करके ओके करना है। तो अब मैं यहां से सिंपल सा क्लिक करने वाला हूं। तो इसके लिए आपके पास आउटलुक कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो अब मैं सेंड ईमेल पर क्लिक करता हूं दोस्तों। जैसे ही मैंने सेंड ईमेल पर क्लिक किया, नाउ यू कैन सी कि इसने ईमेल प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मेरे पास वो सारी ईमेल्स ड्राफ्ट करके देगा जितने आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे। तो ये आपके लिए ईमेल इस तरीके से ड्राफ्ट कर देगा। तो मैंने डिस्प्ले मोड रखा है, इसलिए उसने यहां पर आपके सामने ईमेल्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं वो डिस्प्ले की जगह पर अगर मैं सेंड को यूज करूंगा तो उस केस में ये ड्राफ्ट नहीं करेगा दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली आपके आउटलुक से ईमेल को सेंड कर देगा। तो यहां पर आप देखोगे इसने सारी ईमेल्स को ड्राफ्ट कर दिया है आपके सामने, और यहां पर इसने आपको मैसेज दे दिया है कि ईमेल सेंड सक्सेसफुली, जो भी मैसेज वहां पर था। अब यहां पर अगर आपको मैं डेटा सेट में दिखाऊं तो आपके पास यहां से 10 रिकॉर्ड्स थे, और अगर आप ईमेल देखोगे तो इसने आपके पास ये 10 ईमेल्स आपके पास जनरेट कर दी हैं दोस्तों। तो यहां से इसने सारी ईमेल्स को यहां से आपको ड्राफ्ट करके दे दिया। तो यहां से इस तरीके से अगर आपको जितनी भी मेल आईडीज हैं, अगर आपको सभी के लिए आपको ईमेल को ट्रिगर कराना है तो उस केस में आप इस कोड को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको यहां से कुछ कंडीशनल बेस देता हूं, ओके, अब मैं कंडीशनल बेस की बात करता हूं। तो कंडीशनल बेस ये है कि मुझे यहां से केवल उन रिकॉर्ड्स के लिए ईमेल को सेंड करना है जिनका स्टेटस पेंडिंग है। ओके, तो यहां से किस तरीके से हम करेंगे इसको चैट जीपीटी की मदद से, हम वो देखते हैं। तो यहां से जो मेरे पास ईमेल ड्राफ्ट्स हैं मैं पहले इनको क्लोज कर देता हूं, बिकॉज दीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू मी। अगर आप दोस्तों सेंड को यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ईमेल को सेंड कर देगा, ये आप याद रखिएगा। तो आपको अगर कुछ भी चेंजेस करना होगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो वो चेंजेस आप कर सकते हो जो आपका कोड रिकॉर्ड हुआ है। तो अब यहां पर हम लोग चलते हैं कंडीशनल बेस के लिए। तो पहले मैं ये आउटलुक क्लोज कर देता हूं, जो आपके पास ईमेल ड्राफ्ट हुई हैं मैं इनको क्लोज कर देता हूं, ताकि जब मैं नेक्स्ट जनरेट करूं तो आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये मैं सभी को नो कर देता हूं बिकॉज आई डो नॉट वांट टू सेव ऑल दिस। और अब हम जनरेट करेंगे कंडीशनल बेस।
तो कंडीशनल बेस किस तरीके से करेंगे दोस्तों, वो अब हम देखने वाले हैं। तो यहां से ये मैंने सारी ईमेल्स को यहां से क्लोज कर दिया। अब आपके पास कोई भी ईमेल ओपन नहीं है। अब मुझे यहां से कंडीशनल ईमेल सेंड करनी है। तो यानी मुझे वो ईमेल सेंड करनी है जिनका स्टेटस पेंडिंग है। तो अगर आप यहां से पेंडिंग रिकॉर्ड्स देखोगे, देन यू हैव 5 पेंडिंग रिकॉर्ड्स। ओके, तो आपकी ये केवल इन 5 लोगों के लिए ये आपकी ईमेल जनरेट करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपने डेटा को कॉपी किया, अपना स्टेटस कॉलम भी कॉपी किया, और आपको चैट जीपीटी पर आना है, और यहां पर मैंने मैसेज में अपना डेटा पेस्ट किया, और मैंने इसको लिखा, प्लीज क्रिएट दी VBA कोड टू सेंड ईमेल फॉर पेंडिंग स्टेटस फ्रॉम अबव डेटा सेट। आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको समझा सकते हो। तो मैंने यहां से इस तरीके से इसको लिखा, और इसने कोड जनरेट करना आपके लिए स्टार्ट कर दिया। तो ये आपका कोड जनरेट कर रहा है, एंड नाउ यू कैन सी कि इसने यहाँ पर आपका कोड जनरेट कर दिया। और इसने यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन भी दिया है, दिस कोड विल सेंड ईमेल ओनली टू कस्टमर्स विद अ पेंडिंग स्टेटस। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको कॉपी कर सकते हो। मैंने कॉपी कोड किया, और सेम आपको यहाँ से एक्सेल में जाना है, आपको डेवलपर में विजुअल बेसिक में जाना है, और इसके लिए मैं एक सेपरेट मॉड्यूल कर लेता हूँ, इंसर्ट, और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहां से ये आपका यहाँ से पूरा कोड आपका ये पेस्ट हो गया। आपको अगेन यहाँ पर शीट का नाम चेंज करना है। तो मैं शीट का नाम चेंज कर लेता हूं। तो जैसे मेरे पास यहाँ से शीट का नाम है इनवॉइस डिटेल्स डेटा, तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। अब इसने यहां से आप देखोगे, इसने आपका लूप का कॉन्सेप्ट, इफ का कॉन्सेप्ट, आपका सारा का सारा चीज इसने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों इसने आपके लिए अटैचमेंट्स का भी कोड आपको जनरेट करके दिया है, जो कि इसने कमेंट्स कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पर ये आपका मेल बॉडी है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, आप इसमें चेंज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर बेस्ट रिगार्ड्स के बाद यहाँ पर अगर मैं नेम लिखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर नेम लिख सकता हूं। तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया एनालिटिक्स एंड ऑटोमेशन गुरु। एंड नाउ अब यहां पर अगर देखोगे दोस्तों, तो यहां पर ये सेंड है, तो ये आपका ईमेल पेंडिंग स्टेटस के लिए सेंड कर देगा। लेकिन मैं इसको यहाँ पे अभी डिस्प्ले में कर देता हूं, क्योंकि आप अभी यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जो मेरे पास ईमेल आईडीज हैं वो वैलिड नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ पर अब आप देखोगे, तो आपके प्रोसीजर का नाम यहाँ से सेंड पेंडिंग ईमेल्स है, तो मैं इसको कॉल कर लूंगा। तो सेम बटन पे मैंने सेकंड वाले बटन पे राइट क्लिक किया दोस्तों, और मैंने असाइन मैक्रो पर क्लिक किया, एंड देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है सेंड पेंडिंग ईमेल्स, इसको सेलेक्ट किया मैंने, और मैंने बटन पर यहाँ पर क्लिक किया। तो जैसे मैंने यहाँ से क्लिक किया, इसने ईमेल्स ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर अगर दोस्तों आप देखोगे, तो इसने जो आपके पास ईमेल्स जनरेट की हैं, वो जनरेट करने के बाद इसने आपको मैसेज बॉक्स दे दिया। लेकिन इसने कितनी ईमेल्स जनरेट की हैं, वो मैं आपको यहां से वैलिडेट कराता हूं। तो अगर आप देखोगे स्क्रीन पर, तो इसने 5 ईमेल्स केवल जनरेट की हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर सबसे पहली मेल्स दिखाता हूं, विच इज बेसिकली फॉर दिस जॉन स्मिथ। तो यहां से जॉन स्मिथ के लिए ये पेंडिंग स्टेटस था। तो अगर आप देखोगे यहां से ईमेल्स को, तो इसने जॉन स्मिथ के लिए एक ईमेल ड्राफ्ट किया, जिसमें उसने अमाउंट भी मेंशन किया, और मैंने यहां पर नेम चेंज किया था, सो यू कैन सी द नेम ऑल्सो। देन मैं आपको सेकंड रिकॉर्ड दिखाता हूं पेंडिंग के लिए। सेकंड था आपका एमिली। तो यहां से अगर मैं जाता हूं सेकंड ईमेल पर, तो नाउ यू कैन सी कि इसने यहां से एमिली डेविस के लिए आपका ईमेल जनरेट कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से ये केवल
पेंडिंग स्टेटस वाले के लिए आपका ईमेल जनरेट करेगा। अगर इसमें आप ये चाहते हो कि जो पेंडिंग स्टेटस है उनको ईमेल तो ड्राफ्ट करना है, लेकिन उनके इनवॉइसेस भी अटैच होने चाहिए, तो यहां से अगर आपको इनवॉइसेस भी अटैच करने हैं तो यहां से आप पूरा डेटा आप कॉपी करोगे, चैट जीपीटी पर आप जाओगे और यहां से आपने डेटा पेस्ट किया और यहां पर आप इसको लिखोगे, प्लीज क्रिएट द VBA code to send email for send email for pending status with invoices attachment। ओके, आप इस तरीके से यहां पर इसको डिफाइन कर सकते हो। तो यहां से मेरे पास इनवॉइसेस कॉलम है, तो मैंने इसको यहां से डिफाइन कर दिया और जैसे मैं यहां पर इसको क्लिक करूंगा दोस्तों, ये आपके सामने कोड जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां से ये आपके लिए कोड जनरेट कर रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी कि इसने यहां से आपके लिए कोड जनरेट कर दिया। अब यहां से आप इस कोड को सिंपल सा कॉपी कर सकते हो, तो आपको कोड को सिंपल सा क्लिक करके आपको कॉपी करना है और आपको विजुअल बेसिक में जाना है, आपको इंसर्ट में जाना है, आपको मॉड्यूल में जाना है और यहां पर आपको पेस्ट कर देना है। अब यहां पर मैंने कोड को पेस्ट कर दिया है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर सेम आपको शीट का नेम यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से इनवॉइस डिटेल्स डेटा पर जाना है, आपने यहाँ से शीट का नाम चेंज कर दिया और यहाँ पर अगर आप देखोगे इसने अटैचमेंट्स को इनेबल कर दिया। तो अब ये इनवॉइस कॉलम वाले केस के लिए अटैचमेंट्स अटैच करेगा। तो मैं यहाँ से अगेन इस सेंड को डिस्प्ले मोड में कन्वर्ट कर देता हूँ और अब यहां पर जो आपके पास प्रोसीजर का नाम है वो आपका सेंड पेंडिंग ईमेल्स विद अटैचमेंट्स है। तो यहां से मैं एक सेपरेट यहां से एक बटन क्रिएट कर देता हूं। तो यहां से मैंने कॉपी किया इसको, सेम बटन आप कॉपी क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहां से कॉपी पेस्ट किया, आपको इस पे राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो पे क्लिक करना है और सेंड पेंडिंग ईमेल्स विद अटैचमेंट्स पर आपने सेलेक्ट करा दिया। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने इसको यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, पेंडिंग स्टेटस विद अटैचमेंट। अब यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया है दोस्तों। अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी कि इसने ईमेल ड्राफ्ट करना चालू कर दिया, लेकिन उसमें आप देख सकते हो कि इस बार उसमें अटैचमेंट्स भी आ रही है। तो ये केवल पेंडिंग के लिए जनरेट करेगा एंड यू कैन सी कि यहाँ से आपके पास 5 ईमेल्स जनरेट हुई हैं जिसमें आपके पास अटैचमेंट्स भी है। तो यहाँ से इसने जॉन स्मिथ के लिए ईमेल जनरेट किया। अब यहाँ से इसने ये इसकी इनवॉइस अटैच कर दी। तो इस तरीके से अगर आपको अटैचमेंट्स भी अटैच करना है, सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर दिस वन। तो मैं यहाँ से आपको इनवॉइस दिखा देता हूँ। तो जॉन स्मिथ में उसने ये जॉन स्मिथ की इनवॉइस अटैच की है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ईमेल ऑटोमेशन को बहुत इजीली चैट जीपीटी की मदद से ऑटोमेट कर सकते हो। Thank you so much for watching this session. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. And if you have any confusion or any query, please post into the comment box. Thank you so much.